बनारस आप आ चुके हैं घूमने के लिए, लेकिन बनारस के घाटों की सैर आप कैसे करें। इस वीडियो में हम आपको बनारस के घाटों की सैर कराने जा रहे हैं। दोस्तों, ये है अस्सी घाट। इसी घाट पर देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षस का वध करने के बाद अपनी तलवार को फेंका था और तलवार जहाँ पर गिरी वहाँ से एक जलधारा फूट पड़ी। उसी जलधारा का नाम अस्सी नदी पड़ा। दोस्तों, अस्सी नदी अब प्रदूषण की वजह से विलुप्त हो चुकी है। उसी अस्सी नदी के संगम स्थल पर अस्सी घाट का निर्माण हुआ। इसी घाट पर तुलसीदास जी ने अंतिम समय भी व्यतीत किया था। उस घाट को भी अभी आप आगे देखेंगे। दोस्तों, अस्सी घाट से आगे जाने पे गंगा महल घाट पड़ेगा, फिर भैरवनी घाट पड़ेगा और उसके आगे तुलसी घाट पड़ेगा। दोस्तों, अस्सी घाट पर संत कबीरदास जी प्रकट हुए थे, यहीं पर गंगा नदी से। दोस्तों, तुलसी घाट पर संत तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के मध्य और 17वीं शताब्दी से पहले रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में, और अपना अंतिम समय इसी तुलसी घाट पर व्यतीत किया था। और इसका प्राचीन नाम लोलार का घाट है। बाद में इसे तुलसी घाट के नाम से जाना जाने लगा। तुलसीदास जी के स्मृति में इस घाट का नाम तुलसी घाट रख दिया गया। पहले प्राचीन काल में यह अस्सी घाट का ही हिस्सा हुआ करता था। बनारस के घाटों की सैर यदि करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया समय है नवंबर से लेकर मई जून तक। यदि गर्मी के मौसम में आएंगे तो गंगा नदी का पानी काफ़ी नीचे जा चुका होगा और कंप्लीट नीचे से आप बनारस के घाटों की सैर आसानी से कर सकते हैं। यदि नवंबर दिसंबर में भी आएंगे तो आप बनारस के घाटों की सैर कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मिट्टी जमा हो जाती है गंगा नदी में पानी ज़्यादा हो जाने के कारण। उसी मिट्टी को अब सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है प्रेशर वाले पानी के द्वारा। दोस्तों, यह है जानकी घाट और का निर्माण सुदर्शन की महारानी कुंवर ने माता सीता को समर्पित एक मंदिर इस घाट पर बनवाया था और बाद में इस घाट का नाम जानकी घाट हो गया। प्राचीन काल में बनारस के घाटों की शुरुआत अस्सी घाट से होती थी और आदि केशव घाट पर जाकर समाप्त हो जाती थी। दोस्तों, अस्सी घाट से अस्सी नदी निकलती है और आदि केशव घाट पर वरुणा नदी गंगा नदी में मिलती है, यानी संगम होता है। अस्सी नदी और वरुणा नदी के प्रभाव स्थल के बीच के एरिए को ही काशी क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन वर्तमान समय में बनारस के घाटों की शुरुआत संत रविदास घाट से होती है, जो कि दक्षिणी छोर पे पड़ता है। उसके बाद अस्सी घाट आता है और फाइनली आदि केशव घाट पर जाकर समाप्त हो जाता है। टोटल लंबाई यदि बात करें तो लगभग 7 किलोमीटर है बनारस के घाटों की कुल लंबाई। दोस्तों, यह है चैत सिंह घाट। बनारस के राजा चैत सिंह द्वितीय ने गंगा नदी के किनारे एक विशाल किले का निर्माण करवाया था और यह किला राजा चैत सिंह जी के नाम पर ही चैत सिंह फोर्ट के नाम से जाना जाता है। सन 1781 में ब्रिटिश सेना और चैत सिंह के सेना के बीच इस घाट पर भीषण युद्ध हुआ था और उसमें राजा चैत सिंह की हार हुई थी
बाद में राजा प्रभु नारायण सिंह जी ने ब्रिटिश सेना को परास्त करके वापस इस किले को हासिल किया था। दोस्तों, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले पार्ट में आप 80 घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक का वीडियो देखेंगे और दूसरे पार्ट में आप हरिश्चंद्र घाट से लेकर पंचगंगा घाट तक का वीडियो देखेंगे। दूसरे पार्ट में ही आपको विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और ललिता घाट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा दिखाई देगा। और पहले पार्ट में आप 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, राजा चैत सिंह घाट का वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, बनारस में 5 तीर्थ माने जाते हैं। पहला है 80 घाट, दूसरा है दशाश्वमेध घाट, तीसरा है मणिकर्णिका घाट, चौथा है पंचगंगा घाट और 5वां है आदि केशव घाट। आप बनारस के घाटों की सैर करना चाहते हैं तो वाराणसी कैंट से आप 80 घाट भी आसानी से आ सकते हैं। वाराणसी कैंट से आप दशाश्वमेध घाट भी आसानी से जा सकते हैं और वाराणसी कैंट से आप राजघाट, नमो घाट भी आसानी से जा सकते हैं। इन्हीं 3 पॉइंट से आप बनारस के घाटों की सैर कर सकते हैं आसानी से। हनुमान घाट पर संत तुलसीदास जी ने हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था रामचरितमानस के लेखन के बाद। तभी से यह घाट हनुमान घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, जानकी घाट से लेकर हनुमान घाट तक काफी शांत जगह है। लोग स्नान करने के लिए यहाँ पे अधिकतम लोग आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना सकें। मैसूर घाट के बगल में है हरिश्चंद्र घाट। दोस्तों, इस घाट को राजा हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा है। इस घाट पर राजा हरिश्चंद्र जी ने नौकरी किया था कालू डोम के यहाँ और संत कीनाराम जी यहीं पर सर्वेश्वरी मंत्र की सिद्धि प्राप्त की थी। और यहीं पर राजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी से आधा वस्त्र मांग लिया था अपने ही पुत्र के दाह संस्कार के उपलक्ष्य में। और बाद में यहीं पर आकाशवाणी हुई और वापस राजा हरिश्चंद्र को राजपाट वापस दिया गया। बनारस के घाटों की सैर यदि करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया समय है नवंबर से लेकर मई जून तक। यदि गर्मी के मौसम में आएंगे तो गंगा नदी का पानी काफ़ी नीचे जा चुका होगा और कंप्लीट नीचे से आप बनारस के घाटों की सैर आसानी से कर सकते हैं। यदि नवंबर दिसंबर में भी आएंगे तो आप बनारस के घाटों की सैर कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मिट्टी जमा हो जाती है गंगा नदी में पानी ज़्यादा हो जाने के कारण। उसी मिट्टी को अब सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है प्रेशर वाले पानी के द्वारा।